जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें भगवान श्री राम जो कृपा और सुख के समुद्र हैं, अपने सखाओं की विदाई कर रहे हैं, जिसमें निषाद राज श्री राम जी के द्वारा श्री अंगद जी और निषाद राज के विदाई का बहुत ही मार्मिक प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका है। सभी देवतागण पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और आकाश में नगाड़े बजा रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। भगवान शंकर भी विनय पूर्वक गदगद वाणी से सजल नयन होकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका स्तुति कर रहे हैं। महिपाल विलोकय दीन जनम, इस दीन जन की ओर भी हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, कृपा दृष्टि करिए। वह प्रभु श्री राम अपने सभी सखाओं को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि सारे सखा लोग उनके साथ रह करके सभी ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि, ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। अजात न जाने दिवस दिन, गए मास खट बीती। सभी वानर, सभी सखागण जो प्रभु के साथ में आए हैं, अयोध्या में रह करके आनंद कर रहे हैं। आनंद उत्सव में अपने को ब्रह्मानंद जैसा अनुभव कर रहे हैं। सभी वानर का नित नई प्रीति भगवान के कमलवत चरणों में है और इतना आदर, इतना प्रेम प्रभु के द्वारा उन्हें प्राप्त हो रहा है, उन्हें कुछ भी घर की याद नहीं आ रही है। और 6 महीना जो है बात ही बात में बीत जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। बिसरे गृह सपने शोधि नाही, बिसरे गृह सपने शोधि नाही। अजिमि पर द्रोह संत मन माही। जैसे संत के मन में कभी भी किसी भी क्षण किसी से भी द्रोह करने का मन में नहीं आता भाव, वैसे ही सारे जो वानर हैं, सारे सखा जो हैं प्रभु के, वो अपने घर की याद को भूल गए हैं। जागृत की तो बात ही क्या, सपने में भी उन्हें अपने घर की या घर के लोगों की याद नहीं आती। बिसरे गृह सपने शोधि नाही, अजिमि पर द्रोह संत मन माही। सभी लोग प्रभु की सेवा में और प्रभु के द्वारा इतना प्रेम मिल रहा है कि सब आनंद में मग्न हैं। प्रभु सबको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, देखो तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है, अपने घर को, भवन को, सबको छोड़ करके, सबका त्याग करके मेरी सेवा में लगे हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता आ रही है, मैं मुख पर कैसे बड़ाई करूं। यद्यपि अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गे परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना।
मृषा न कहूं मोरे हवाना। भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है कि संपत्ति, मेरे सभी छोटे भाई, राज, घर, परिवार, यहाँ तक कि जानकी, सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। प्रभु का स्वभाव है, यद्यपि ये नीति है कि सेवक को सभी प्रिय हैं, सेवक को सभी प्रिय लगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा तो जो दास है वह अत्यंत प्रिय है। अब सभी सखाओं को बुला करके कहते हैं भगवान कि अब ऐसा करो कि तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहो। भगवान कृपा और सुख के समुद्र हैं, आनंद सिंधु हैं। ऐसे भगवान श्री राम जो सब पर समान कृपा करने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, सबका हित करने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, वो प्रभु कह रहे हैं अब गृह जाहूं सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, असदा सर्वगत सर्वहित, जानि करऊं अति प्रेम। यहाँ प्रभु बता रहे हैं कृपा के द्वारा इतना उदारता अपने भक्तों के ऊपर। प्रभु श्री राम जी जो करुणा सिंधु हैं, सुख के समुद्र हैं, समुद्र हैं, भगवान दया करते, दयालु हैं। ऐसे भगवान कहते हैं कि तुम सब मेरे प्रिय हो और ऐसा करो कि अब घर जाओ, अब गृह जाऊं सखा सब, हे सखा सब लोग जाकर के घर जाओ और वहां पर दृढ़ नियम लेकर के मुझे भजते रहो, मुझे सर्वव्यापक और सबका हितकारी मानते हुए अत्यंत प्रेम करो। और इस तरह सबको आदेश देते हैं भगवान श्री राम। और सभी जो है प्रभु के आदेश को लेकर के यद्यपि जाना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु का आदेश है, इसलिए वह सब जो है प्रभु के कमलवत चरणों को अपने हृदय में रह करके बार बार प्रभु को निहारते हुए जाते हैं। और वहां पर भगवान अत्यंत उदार हैं अपने भक्तों के ऊपर। और वहां जो है भगवान श्री राम वस्त्र आभूषण जो है रंग अनूप सुभाए, नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण को मंगाते हैं। अशोग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, अवसन भरत निज हाथों बनाए। भगवान के आदेश से सभी वस्त्र आभूषण आ जाते हैं और भरत जी महाराज अपने हाथों से उस वस्त्र आभूषण को संवार करके सर्वप्रथम सुग्रीव जी को पहनाते हैं। रघुपति और भगवान की प्रेरणा से ही लखनलाल जी वस्त्राभूषण को लंकापति जो भक्त राज विभीषण हैं उनको पहनाते हैं। लंकापति रघुपति मन भाए। भगवान की प्रेरणा से लखनलाल जी विभीषण जी को वस्त्राभूषण पहनाते हैं। और वहां पर जब कपियों को पहनाते हैं, सभी बानर को देते हैं। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अताही प्रीति प्रभु ताही न बोला। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभु ताही न बोला। और अंगद जी जो मन वचन और कर्म से भगवान के कमलवत चरणों में अपने मन को लगा चुके हैं, वह उनसे दूर होना नहीं चाहते। देह की सुधि भूल गई है और बिना हिले डुले वह एक टकटकी लगाए प्रभु के कमलवत मुख को, प्रभु के कमलवत चरणों को निहार रहे हैं। क्योंकि प्रभु शन मुख कछु कहन न पारही, अपुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु की इच्छा है, प्रभु क्या इच्छा के कारण कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन बार बार प्रभु के कमलवत चरणों को निहार रहे हैं सभी।
और अंगद 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 प्रीति रहा नहीं डोला, अताहि देख प्रभु ताहि न बोला। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, अहिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। प्रभु के कमलवत चरणों में सभी ने अपने मस्तक को झुका करके वह अपने हृदय में धारण करके वहां से चल जाते हैं। और भगवान ने जो कृपा और सुख के समुद्र हैं, जामवंत जी को, नल नील को, आदि को, सबको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाते हैं अपने निज हाथों से। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, अहिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। तब अंगद उठनाई सिरु, तब अंगद उठनाई सिरु। और फिर अब अंगद जी उठते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं और अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू भर लेते हैं। तब अंगद उठनाई सिरु, और अति विनीत बोले हूं वचन, ननहु प्रेम रस भूरी। तब अंगद उठनाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, अमनहु प्रेम रस भोरी। अब अंगद जी उठते हैं और अपने सिर को झुकाते हैं, नेत्र में प्रेमांसु के जल भर देते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और अति विनीत बोले हूं वचन, और मानो प्रेम रस में डुबो करके वह प्रभु से कह रहे हैं। अंगद जी यहाँ पर उठना, सर को झुकाना, नेत्र में प्रेमाश्रु जल भरना और हाथ जोड़ना, यह शरीर की चेष्टा है, क्रिया है। और मनो प्रेम रस बोरी, मन की क्रिया है। और जो वचन कहते हैं, इस तरह मन से, कर्म से, शरीर से, वचन से अंगद जी का मन भगवान में लीन है पूरी तरह। अब तब अंगद उठनाई सिरो, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस भोरी। मानो प्रेम रस में डुबा करके वह अमृत मीठे वचन अंगद जी बोल रहे हैं कि हे सर्वज्ञ सुनु सर्वज्ञ, कृपा सुख सिंधु, अदीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयहूँ तुम्हारे को छे घाली। असुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, हे सर्वज्ञ कृपा और सुख के समुद्र श्री राम जी, हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, हे आर्तों के बंधु, आर्त जो जन हैं उनकी पुकार को सुनने वाले नाथ, मेरे स्वामी सर्वज्ञ, आप कृपा और सुख के समुद्र हैं। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, अदीन दया कर आरत बंधो। हे आर्त के बंधु, हे दीनों पर दया करने वाले नाथ, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र। मरते समय बाली ने, जो मेरे पिता थे, वह मुझे आपके गोद में, आपके शरण में डाल रखे थे। अब हे नाथ, अब मैं कहाँ जाऊं? इस दीन जन को अपने शरण में रखिए, अपने शरण से, अपने गोद से इस दीन जन को दूर मत कीजिए। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, अदीन दया कर आरत बंधो। असरन शरण बिरदु संभारी, अमोहित जिजनहु भगत हितकारी। हे नाथ,
हे स्वामी, हे भक्तों के हित करने वाले प्रभु, अपने उस कोमल स्वभाव को याद रखिए। शरण में आए हुए का रक्षा करने का स्वभाव आपका है। असरन शरण विरद संभारी, नहीं तजु मुझे मत त्यागिए नाथ, मैं कहाँ जाऊं, तुम ही बिचारी कहूं नर नाहा। हे नाथ, मैं कहाँ जाऊं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं। आपके कमल चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। मोरे तुम प्रभु गोर पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। तुम ही बिचारी कहूं नर नाहा, अप्रभु तज भवन काज मम काहा। आपको छोड़कर मेरा वहां क्या काम है, वह घर पर जाकर मैं क्या करूंगा नाथ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। इस बालक को जो ज्ञान बुद्धि से हीन है, दीन है, अपने शरण में रखिए, घर जाने के लिए मत कहिए नाथ। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूं शरण जान जन दीना। राखे हूँ शरण जानी जन दीना। इस दीन जान करके हे नाथ अपने शरण में रखिए। आपके घर का नीची से नीची सेवा मैं सब करूंगा, मुझे अपने से दूर मत कीजिए नाथ। नीची टहल गृह कय सब करियऊं, और आपके कमल चरणों को निहार निहार कर नाथ, देख देख करके मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। प्रभु आप मुझे अपने से दूर मत कीजिए। ऐसे अंगद जो भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, प्रभु के हैं, और उनके प्रति कोमल स्वभाव, प्रभु का पुष्प से भी कोमल स्वभाव वाले भगवान श्री राम उन पर द्रवित होते हैं, और उनके भी नेत्र, भगवान श्री राम के नेत्र भी सजल हो जाते हैं अंगद के इस विनीत वचन को सुनकर। कि अंगद जी कहते हैं नाथ, मैं नीच से नीच सेवा करूंगा, आपका सारा घर का काम करूंगा, आपके चरण कमल को देख देख करके मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसा कहते कहते अंगद जी भगवान के कमल चरणों को पकड़ लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब आप मुझे मत कहिए कि आप घर जाओ। नीची टहल गृह कय सब करियऊं, अपद पंकज बिलो की भव तरियऊं। अस कहीं चरण पर प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूँ गृह जाही। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, अप्रभु उठाई और लायऊ, सजल नयन राजीव। करुणा की सीमा भगवान श्री राम अंगद जी के इस विनीत वचन को सुन करके सजल नेत्र हो जाते हैं। अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करुणा सीव, और अपने अजान भुजाओं से भक्तराज अंगद जी को उठा करके अपने हृदय से चिपका लेते हैं। जो प्रभु हैं उनके कमल नेत्र भी सजल हो जाते हैं, और भगवान श्री राम जो कृपा और सुख के समुद्र हैं, अपने हाथों से अपने गले की माला वस्त्राभूषण उतार कर अपने हाथों से अंगद जी को पहना देते हैं, और उनको कई प्रकार विविध प्रकार से समझा बुझा करके उनको विदा करते हैं। निजौर माल बसन मणि, बाली तनय पहिराई, अविदा किन प्रभु बहु प्रकार समुझाई। निजौर माल बसन मणि, बाली तनय पहिराई, अविदा किन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर भगवान श्री राम अपने माला को, अपने वस्त्र आभूषण को, रत्न को, मणि को उतार कर भगवान अंगद जी को पहना देते हैं, और उनको बहुत प्रकार से समझाकर उन्हें विदा करते हैं। भगवान भक्तों की करनी को याद करके भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज
और लखन जी महाराज उन सभी सखाओं को, प्रभु श्री राम के सखाओं को विदा करते समय उनके साथ साथ जाते हैं। भरत अनुज सौ मित्र समेता, अपठवन भरत भगत कृत चेता। भक्तों के चित्त में, भक्तों के विषय में निरंतर ध्यान करने वाले भगवान अब भरत जी महाराज लखन जी और शत्रुघ्न के साथ उनको भेजते हैं। अंगद हृदय प्रीति नहीं थोरा, अब फिर चितव राम की ओरा। अंगद जी के हृदय में अत्यधिक प्रेम है। वह बार बार मुड़ मुड़ करके देखते हैं भगवान को, बार बार देखते हैं और उनकी करने को, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके सरल स्वभाव को हंस हंस करके मिलने की रीति को याद कर करके वह सोचते हैं और दुखी हो जाते हैं। अंगद हृदय प्रीति नहीं थोरा, अंगद हृदय प्रीति नहीं थोरा, अब फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, अमन सरहन कहई मोहि रामा। बार बार दंड प्रणाम करते हैं, मुड़ मुड़ करके देखते हैं कि कभी प्रभु दया कर दे और हमें अपने सेवा में ही रख ले, न जाने के लिए कह दें। इसलिए अंगद जी बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु के कमल चरणों को निहार रहे हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, अमन सरहन कहई मोहि रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, असुमिरी सुमिरी सोचत हसी मिलनी। राम के सरल बोलने की आदत को, राम के देखने की आदत को, राम के चलने की आदत को हंस हंस करके मिलने की स्वभाव को याद कर करके सोचते हैं अंगद जी और दुखी होते हैं। लेकिन प्रभु का इच्छा है, प्रभु रुख देख विनय बहु भासी, चलो हृदय पदर पंकज राखी। शरीर से तो उनका वियोग हो रहा है, लेकिन मन से प्रभु के समीप ही है। हृदय में भगवान के कमल चरणों को रख करके बहुत प्रकार से समझाते हुए वो आगे चलते हैं। अति आदर सब कपि पहुँचाए, अभाई न सहित भरत पुनियाए। सभी को आदर पूर्वक, सभी सखाओं को आदर पूर्वक पहुंचा करके भरत जी महाराज अपने सभी भाइयों के साथ में आकर भगवान श्री राम के पास में आ जाते हैं। तब सुग्रीव चरण गहिनाना, तब सुग्रीव चरण गहिनाना, अभाति विनय की ने हनुमाना। अब सब सखा उनके एक जगह पर रुके हुए हैं और फिर वहां पर जब भरत जी अपने भाइयों को लेकर प्रभु के पास चले गए तो हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के चरण बंदन करके उनसे कहते हैं कि भांति विनय किन्हें हनुमाना। उनसे क्या विनय करते हैं कि हे प्रभु, अब कुछ दिन 10 दिन प्रभु के कमलवत चरणों का सेवा करने के बाद पुनः हम आकर के आपके चरण का दर्शन करूंगा। अब कुछ दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, अतब पुनि चरण देखियहु देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, असेवहु जाई कृपा आगारा। सुग्रीव जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप पुण्य के पुंज हैं, आप पुण्य के समूह हैं, आप आनंद घन हैं। प्रभु हनुमान जी को कहते हैं, आप ज्ञानियों में अग्रणी हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं, आप पुण्य पुंज हैं। अरे आप तो बड़भागी हैं कि आपको भगवान ने अपनी सेवा में रख लिया। आप कृपाधाम प्रभु की सेवा में रहिए।
क्यों कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ऐसे हनुमान जी महाराज जी हैं। और हनुमान जी को सुग्रीव जी के द्वारा भी अनुमति मिलता है आप भगवान की सेवा में लगे रहें। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, असेव हूँ जाहि कृपा आगारा। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहूँ सुनऊँ हनुमंता। इस तरह सभी सखा सभी वानर लोग जो है चल देते हैं। और फिर अंगद जी जो है वह हनुमान जी महाराज को रोक करके उनसे निवेदन करते हैं, कहते हैं हाथ जोड़कर बार बार उनसे निवेदन करते हैं कि हे हनुमान जी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप बड़भागी हैं जो प्रभु ने आपको अपने सेवा में रख लिया है। आप ऐसा करना, बार बार मेरी याद दिलाते रहना। और ऐसे कहते कहते अंगद जी के नेत्र सजल हो जाते हैं और हनुमान जी से निवेदन करते हैं। तो हनुमान जी संत शिरोमणि हैं, जो भी कोई भक्त प्रभु से कुछ निवेदन करते हैं तो हनुमान जी उस निवेदन को तुरंत जो है प्रभु के पास पहुंचा देते हैं। कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति करायहु मोरी। अंगद जी कहते हैं बार बार प्रभु को मेरी याद दिलाते रहना, हो न हो कोई किसी बार प्रभु द्रवित होकर के हमें फिर अपने पास बुला ले। हनुमान जी से अंगद जी हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं, दंडवत होकर निवेदन करते हैं। कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति करायहु मोरी। तब फिर उसके बाद बाल तनय अंगद जो है वह जाते हैं। हनुमान जी तुरंत जो है उनके निवेदन को ला करके उनके अंगद जी के प्रेम को भगवान श्री राम को सुनाते हैं और भगवान श्री राम प्रेम में मग्न हो जाते हैं। तब हनुमंत जी जो है वहां पर आते हैं और उनको सुनाते हैं। वहां गोस्वामी जी कहते हैं और पक्षीराज गरुण जी से काकभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु का जो हृदय है वह वज्र से भी कठोर है। भक्त विरोधियों के लिए, भक्त द्रोहियों के लिए वज्र से भी कठोर है, लेकिन अपने भक्तों के लिए प्रभु का जो हृदय है वह पुष्प से भी कोमल है। कुल से ऊंचाई कठोर कुसुम हूं, और उनका जो प्रभु का हृदय है वह वज्र से भी कठोर भक्त विरोधियों के लिए है, लेकिन पुष्प से भी कोमल वह अपने भक्तों के लिए है। ऐसे प्रभु को कौन क्या समझ सकता है। और इस तरह बहुत ही भावपूर्ण अंगद जी सभी सखा उनको विदा करते हैं। अपनी प्रभु बोली विनिषादा, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा। अधीने भूषण भसन प्रसादा, जाहूं भवन मम सुमिरन करियहूं। अमन क्रम बचन धर्म अनुसरहूं। अब सबको विदा करके भगवान श्री राम निषाद भैया को, अपने सखा उनके हैं जो निषाद जी भगवान श्री राम, लखन जी और सीता मैया का वन में बहुत सेवा किए थे, उन निषाद जी को भी बुला करके भगवान कहते हैं भैया तुम भी वापस घर जाओ और मुझे भूलना मत, मुझे सदैव याद करते रहना। और वहां पर मन वचन और कर्म से धर्म का अनुसरण करना। और वहां पर तुम मेरे भ्राता हो और भरत के समान भाई हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। और सदा जो है इस अयोध्या में आते जाते रहना। तुम मेरे भरत के समान भाई हो और मेरे सखा हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। सुनत बचन उपजा सुख भारी,
परऊ चरण भरी लोचन बारी। और यह वचन सुन करके जो भगवान ने निषाद जी से कहा कि आप मेरे भरत जी की तरह प्रिय हो, भाई हो, सदा आते जाते रहना, यह सुन करके सुख ही नहीं भारी सुख उनके हृदय में उत्पन्न हो गया और उनके कमल चरण को पकड़ लिए और अपने नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल भर गए। चरण नलिन और धरि गृह आवा। इस तरह निषाद जी भगवान के कमल चरणों को अपने हृदय में धारण करके जो है वह अपने घर वापस आ गए। चरण नलिन धरि और गृह आवा, चरण नलिन और धरि गृह आवा, अप्रभु स्वभाव पर जनन सुनावा। और प्रभु का जो कोमल स्वभाव है, जो मिलने का जो स्वभाव है, कृपा सुख के समुद्र भगवान श्री राम के कोमल मृदुल स्वभाव को आकर के निषाद जी अपने कुटुंबियों को सुनाते हैं, वहां के रहने वाले लोगों को सुनाते हैं। और इस तरह से अयोध्या के सभी नर नारी भगवान के इस रीति को, भगवान के इस स्वभाव को याद कर करके बार बार धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, सुख राशि है, आनंद सिंधु हैं, ऐसे भगवान जो सबको आनंदित करने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं। और इस तरह सब कहते हैं प्रभु के चरित्र को। अयोध्या के वासी आनंदित हो जाते हैं, राम राज्य स्थापित हो गया है, सब आनंद में है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयरु न कर का हुसन कोई, बयरु न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अब प्रभु की कृपा से जो आंतरिक भेदभाव है वह सबका मिट जाता है। अयोध्या के सारे वासी आनंद में रहने लगते हैं और राम राज्य स्थापित हो चुका है। सब आनंदित हैं, सब सुखी हैं, कोई न शोक है, न कोई किसी को दुख है, न कहीं कोई रोग है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और इस तरह से प्रभु को निरंतर याद करते रहिए। प्रभु कृपा करहु एहि भांति, कि सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। इस तरह भगवान श्री राम जो कृपा और सुख के समुद्र हैं, वह सबको आनंदित कर देने वाले हैं। भगवान राम, भगवान की कथा, भगवान की लीला और भगवान के पावन नाम को आदर और पूर्वक जप करने से भक्त जो है बिना परिश्रम किए ही इस भव सागर से पार हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।